हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जेपीटी बायोलॉजी एकेडमी, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कुछ मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं, इस तरीके से कि आप कॉन्सेप्ट को अपने दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ लिंक कर पा रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, ये मैंने सिकोड़ दिया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे कि बायोमोलिक्यूल्स में ही लिखते हैं इसको, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हमने देखे, माइक्रो जिसका साइज छोटा था, माइक्रो मॉलिक्यूल्स साइज लेस देन 800 डाल्टन्स, छोटे होते हैं जो नीचे बैठ गए थे, है ना। दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स साइज 800 डाल्टन से ज्यादा है, मोर देन 800 डाल्टन्स। उससे ज़्यादा है, उससे कम है माइक्रो है। तो इन मॉलिक्यूल्स को आप कैसे समझ सकते हैं, रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखो, याद तो सब कुछ होगा आपको, क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या इस चैप्टर को आप डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक कर पा रहे हो? चैप्टर 16 क्लास 11 डाइजेस्टिव सिस्टम 10th में जो नहीं पढ़ा है तो 10th में पढ़ा होगा कि लाइफ प्रोसेस में स्टार्च टूटता है तो माल्टोस, आइसोमाल्टोस और डेक्स्ट्रिन्स बनते हैं। प्रोटीन्स टूटता है तो पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड्स बनते हैं। क्या आपको पता है जो आपने ये 10th में पढ़ा है यही बायोमोलिक्यूल्स है, दो टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं दूसरे चैप्टर के साथ में, समझिए, फिर यहाँ अप्लाई कर देंगे। जब हम फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट खाया स्टार्च के फॉर्म में, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, एक एक चीज, एक एक इसके सारे राज को हम खोल देंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाला है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, गेहूं, चावल, डोमिनोज, पिज्जा, ये सब खाते हैं ना। तो स्टार्च जब मुंह में गया तो मुंह में टूटता है, पेट में नहीं टूटता, इंटेस्टाइन में टूटता है, मीन्स ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन से मीन्स जब एंजाइमेटिक एक्शन हुआ और ये टूटा तो बना क्या? इट फॉर्म्स माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन्स, ये बनते हैं। शायद आपने पहली बार सुना हो किसी ने, डेक्स्ट्रिन्स, डेक्स्ट्रोज होता है एक तरह का। सो ये टूट के बना और आपने पढ़ा है और आप सब जानते हो। जिसने बायोमोलिक्यूल बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, उसने इनडायरेक्टली पढ़ लिया। क्यों? ये माइक्रोमोलिक्यूल है जो टूट के बना, माइक्रोमोलिक्यूल। याद करो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ने क्या किया? तोड़ दिया था, उसने तोड़ दिया था, बड़े को छोटे में तोड़ दिया था, कुछ बड़े ऊपर रह गए थे, छोटे नीचे आ गए थे। तो ये क्या है? ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है। और जो टूटने के लिए जा रहा है बड़ा मॉलिक्यूल, स्टार्च या प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल है, ये नीचे नहीं जाएंगे। तो किस टाइप का? कार्बोहाइड्रेट जो बड़े वाले हैं स्टार्च टाइप में, मैक्रो हो गए, दिस इज मैक्रो। और ये क्या हो गया? माइक्रोमोलिक्यूल। ये आ गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्यों? अप्लाई किया है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पढ़ा तो वो अपने आप क्लियर, उसको सिर्फ समझना है, यहां अप्लाई कर देना है। दूसरा लें, उसको मैं उसी से मैं डिटेल बताना शुरू करूंगा। क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए ही मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट और क्या KFC और क्या क्या नाम है, वो सारे प्रोटीन के लिए खाते हो, जंक फूड सारे यही हैं। ये दोनों जंक फूड में भरे होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फास्ट फूड इसी में होता है सारा। क्यों? क्योंकि कम टाइम लगता है और जल्दी टेस्टी करके अंदर चला जाता है। अच्छा, आप सबको किसी को भी पता है प्रोटीन का मतलब क्या होता है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, आता ही नहीं कि प्रोटीन होता क्या है। आगे पढ़ेंगे, सोचते रहें, जब तक सोचते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए प्रोटीन का मतलब क्या होता है। हाँ, गूगल देवता की हेल्प मत लेना, क्योंकि वो सबसे बड़ा देवता है जिसको सब कुछ आता है, जस्ट फिंगर टिप चाहिए। खुद सोचिए, कितनी बार, हजारों बार नाम लिया है इसका, क्या मतलब पता है कभी कि प्रोटीन के बारे में बोलते ही जाते हो? खैर, प्रोटीन लिया, प्रोटीन जब टूटा, कहाँ? पेट में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जब प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है?
अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, तो देखो अगेन टूट के बना अमीनो एसिड तो हो गया माइक्रो, जो टूटने से पहले था मैक्रो। खुद ही सोचा ना, ये टूटा क्यों? क्योंकि छोटा बनना था। छोटा क्या टूटेगा? बड़ा ही तो टूटेगा। तो बड़ा क्या है? मैक्रो। छोटा क्या हुआ? माइक्रो मॉलिक्यूल। तो क्यों ना ऐसे, हम बहुत सारे ऐसे हैं, उसको हम बाद में देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी सारा बताऊंगा यहीं से, बाकी सारा बताऊंगा मतलब आप सोचिए ना कि अगर फैट आप खाते हो, यहाँ दिल्ली में मूर्थल ढाबा बहुत फेमस है, मूर्थल चले जाते हैं, पराठे खा के आ जाते हैं। हो सकता है आपके वहाँ पे भी कुछ ऐसे फेमस स्पॉट्स हों जहाँ पे फ्राइड फूड मिलते हों, आप लाइन लगाते हो उसके जा करके, तो वहाँ फैट कंज्यूम कर रहे हैं। तो फैट जब टूटता है तो क्या बनता है, और फैट क्या हुआ, वो क्या हुआ, जस्ट सोचिए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड जब टूटा तो क्या बना, जो बना वो कौन सा मॉलिक्यूल है, जो टूट रहा है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, सोचिए। सब नहीं बताते, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आई नो, आपको एक रास्ता दिखाना है। सो मेरे को टॉर्च की तरह काम करने दीजिए, रोशनी दूर तक जाएगी, पहुंचना आपको है, मैं आपके साथ नहीं चलने वाला, सिर्फ रास्ता बताऊंगा। भागना आपको है, खुद भागना है, और मुझे पता है मेरे सारे बच्चे भागने में तैयार हैं, उनको आता है, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको साथ बैठ के खिलाना नहीं है, उनको बताना है कि खाना कैसे खाते हैं, आप अपने आप खा सकते हैं। गुड, करिए। हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। क्यों? बाकी सब क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स पे आने वाले हैं, कई सारे, हो सकता है 12th के बच्चे देख रहे हों, नीट के तो ऑब्वियसली वॉच ही कर रहे हैं, 11th के बच्चे भी पास कर चुके हैं तो शायद उतना इंटरेस्ट ना दिखाएं, लेकिन हाँ, अगर आप देखते हो तो आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड। क्यों मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि इसका लिंक 12th क्लास के जेनेटिक्स के साथ में है। बेटा सब याद करो, चैप्टर 6 का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूल्स दोनों आ रहे हैं। मीन्स ये चैप्टर, ये टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हम 11th 12th दोनों को पकड़ेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते बायोलॉजी को मुट्ठी में ले लोगे और मेरा रास्ता साफ, मैं चला गया साइड में। पढ़ते हैं, आप पढ़ो तो सही, पहले डिसाइड करेंगे पूरा अच्छे से। देखिए, प्रोटीन से अमीनो एसिड, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि डीएनए प्रोटीन बनाता है। डीएनए हमारा रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल की तरह चलाता है हमको, हर एक सेल को। तो वो रिमोट कंट्रोल प्रोटीन बनाते हुए कैसे काम करता है, कैसे रेगुलेट करता है, लेट अंडरस्टैंड दिस वन फर्स्ट। ठीक है, सो पहले इसी को लेते हैं। प्रोटीन, मैंने पूछा था, मतलब मीनिंग पता है ना, पढ़ना शुरू कर दियो। प्रोटीन, इट मीन्स विच कम फर्स्ट। प्रोट, इस वर्ड को निकाल, मैंने कहा ना वर्ड मीनिंग देखना है। प्रोट, प्रो, देखो ये वर्ड लिख दिया मैंने, इन को हटा देते हैं, जोआ, क्या बन गया? प्रोटोजोआ। क्या हुआ? फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटोजोन अमीबा हैं, फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। प्रोटीन्स, फर्स्ट मॉलिक्यूल। वर्ड की मीनिंग समझ में आ रहा है ना, रटना नहीं कुछ भी। फर्स्ट मॉलिक्यूल, जो पहले, जो इंपॉर्टेंट। आप फर्स्ट मॉलिक्यूल तो नहीं कह कहोगे, फर्स्ट मीन्स इंपॉर्टेंट, जो पहले है, जो सबसे पहले है, एमिनिएंट हो, एमिनिएंट। फर्स्ट इज प्रोटीन। किसने कॉइन किया था? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने इसको कॉइन किया था, नोट कर लेना। मेरी सारी वीडियो 10-15 मिनट की हैं, बोर नहीं करेंगे आप, ध्यान से देंगे, अब कॉन्सेप्ट लिंकिंग स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं रटना भूल जाओगे, रटना भूल जाओगे। कहीं भी पढ़िए, इसको जरूर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। रटना भूल जाओगे, बायो में एक्सपर्ट हो जाए, कोई टक्कर का नहीं मिलेगा बायो में आपको, वादा है इस चीज़ का। देखिए अब, सो प्रोटीन पता लगा। प्रोटीन जब टूटता है तो क्या बनता है? मीन्स प्रोटीन किससे बना है? व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स घर जैसे बनते हैं ना, ईंटों से मिला करके घर बनाते हैं,
तो प्रोटीन का घर किससे बना है? इसके बिल्डिंग ब्लॉक, इसकी ईंट का नाम क्या है? इसकी ईंट को अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड, बोलिए अमीनो एसिड। मीनिंग क्या हुआ इसका? अब सब बोलेंगे हैं इसका भी मीनिंग होता है, हमें तो रटा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। अमीनो एसिड, थोड़ा धीरे धीरे बोलें, धीरे धीरे। अगर क्वेश्चन में पूछूं कैन यू नेम एन एसिड विद एन एटीट्यूड, बोलेगा आप हंसोगे। एटीट्यूड तो इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, जो पालतू होते हैं वो भी एटीट्यूड दिखाते हैं। अच्छा, और कुत्ते से मेरी बहस कर रहा है। तो एटीट्यूड वाला एसिड कौन सा है? देखो थोड़ा कॉमेडी में जाते हैं। क्या हुआ? एमिनो एसिड। मीन मतलब भी है, मतलब भी एटीट्यूड ही दिखाएगा। एमिनो एसिड भैया एटीट्यूड दिखाएगा ना, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, ये डीएनए चला रहा है उसको, तो एमिनो एसिड तो दिखाएगा अपना एटीट्यूड। तो एटीट्यूड वाला एसिड है ये। चलो थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। इसको याद मत कर लेंगे तो वहाँ पे नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, याद रखना। अब ये है क्या? ये देखो अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ऐसा करते हैं ओ, इस पार्ट को अब ये भूल जाओ, मीन्स डोंट रिमेंबर दिस, बस आपके लिए। अब फिर से इस वर्ड पे ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों। कंपाउंड कंटेनिंग अमाइन एंड एसिडिक ग्रुप। एक ऐसा कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंपाउंड ही है। कंपाउंड जिसमें अमाइन और एसिड दोनों हों। अमाइन का मतलब क्या हुआ है? NH2, ये अमाइन ग्रुप है। एसिड क्या हुआ? COOH। तो भैया एक बात तो पक्का है, ये दोनों तो हैं ही हैं, बट ये किसके साथ में है? किसके साथ में है ये? तो आपको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड, जो आपने 10th में पढ़ा था, उसको याद करना है। उसी को पकड़ के लाएंगे, उसी को बॉक्सिंग देंगे, वो सारे नाम उगल देगा। उसका नाम क्या है? मीथेन। मीथेन को लाएंगे। मीथेन क्या हुआ? सिंपलेस्ट सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH4, ये मीथेन। तो अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसमें सब्स्टिट्यूट है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं ना, विराट कोहली को चोट लग गई, पीछे स्लिप में फील्डिंग कर रहा था, हम बॉल यहाँ उंगली में लगी, उंगली फट गई, बाहर आ गया। तो यहाँ पे विराट कोहली था, इस बेचारे को चोट लग गई, ये चला गया ग्राउंड के बाहर, इसकी जगह आ गया जडेजा, सब्स्टिट्यूटेड, आ गया उसकी जगह। तो यहाँ पे बेचारा हाइड्रोजन बैठा हुआ है। अब अमीनो एसिड की बारी आती है, इसने क्या किया? चल बाहर निकल, मैं आऊँगा। एक जगह क्या आया? एसिड। दूसरा हाइड्रोजन, चल बाहर निकल, अमीनो आया, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन आ गया। तीसरे में अब इसके वर्चस्व की लड़ाई आ गई। ये हाइड्रोजन जो गोने बैठे बोलते हैं अच्छा आराम से निकाले जा रहे हो, अब आके दिखाओ। ये बोला मैं नहीं हटने वाला, जो करना है कर लो, मैं नहीं हटूंगा। तो जो सब्स्टिट्यूटेड वाले थे उन्होंने सोचा हम सब पे अत्याचार कर रहे हैं, एक को छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ दिया। तो इसने सोचा मैं भी नहीं बोलूंगा तो मेरे को भी छोड़ देंगे। ये बोल नहीं पाया, इसको भी निकाल दिया। बट इस पे बाकी सारे लोग देख रहे थे। वो सारे लोग बोलते जैसे ही हटेगा मैं तुरंत आऊंगा। अब मैं का मतलब कोई नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी दौड़ के यहां पे आ जाता है। उसको क्या लिखाएंगे उसकी जगह पे? आर ग्रुप है, मीन्स अल्काइल के साथ में कोई दूसरा ग्रुप कोई भी आकर यहां पे आ जाएगा, बन जाएगा। फिर से देखें एक बार। सो कार्बन, मीथेन वाला सेंटर बीच में रखा, उसके साथ में कार्बोक्साइल ग्रुप, COH ग्रुप, ये हमेशा राइट साइड में होता है, अभी बताऊंगा क्यों। लेफ्ट साइड में अमाइन ग्रुप, ये तो फटाफट जगह लगोगे,
एक हाइड्रोजन अड़ा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, और चौथे में कोई भी जाएगा, R, कोई भी जाएगा R, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा H, और ये मेन सब्स्टिट्यूट मीन्स अमाइनो एसिड बनना था, एटीट्यूड दिखाना था, तो ये तो पड़ गए, ये एटीट्यूड वाले हैं, इनकी चलेगी बाकी की नहीं चलेगी, तो ये तो रह गए इसमें। सो दिस इज ए जनरल स्ट्रक्चर फॉर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 कार्बन आ गए, जिसमें फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा, पहला कार्बन इज फ्रॉम दिस एसिड ग्रुप, जो उसके साथ वाला कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा, फिर बीटा गामा वो दूसरे में होता है, तो ये अल्फा कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड को हम अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। क्यों, इसी अल्फा कार्बन से लेफ्ट साइड में अमाइन ग्रुप होता है, राइट साइड में एसिडिक ग्रुप होता है, क्या बन गया, एमिनो एसिड, अमाइनो एसिड। आई होप बेसिक क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं अप्लाइड कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्या है, देखो ब्लड में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है मीन्स इट इज़ सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड में प्लाज्मा में। आरबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये सारे प्रोटीन हैं, मीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक तो यही है ना। तो और ब्लड का पीएच 7.2 से 7.4 के बीच में होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं हो तो रहा है ना। तो ये पीएच कौन ऊपर नीचे बढ़ा रहा है, ज़्यादा होना फिर कम होना, मीन्स ये एसिड और बेसिसिटी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, ये फ्लक्चुएशंस इन पीएच कैसे प्रॉपर्टी आ रही है। अब आएगा एटीट्यूड वाला अमीनो एसिड, इसकी वजह से आती है। कैसे आती है ये देखिए, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अमाइन ग्रुप, दिस इज R अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं, मीन्स ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये अपना एक प्रोटॉन लूज कर देता है, चेंज कर देता है, अपने आप को लूज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO माइनस लूज किया, और ये यहाँ पे आके H इधर आ गया, तो ये क्या हो गया NH3 प्लस अमाइन सॉल्ट। तो ये क्या आ गया, प्लस डाइपोल बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अल्फा कार्बन पे दोनों चार्जेस आ रहे हैं। इस चार्ज की प्रॉपर्टी को ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर आयन। अब आप देखो फिर से आएंगे उसी पे, पीएच कम ज़्यादा हो रहा है। ज्विटर आयन मीन्स इट कैन बिहेव एज एसिड, इट कैन बिहेव एज बेस बाय शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। देखो कैसे, इसी को लेते हैं फिर से, थोड़ा सा इसको ये छोटा किया। हमने क्या किया, ऐसे ही एक एसीटेट आयन और NH3 प्लस R और H ये एक लिया जो बनाया था हमने, इसके साथ हमने एक एसिड के रिएक्ट कर दिया AH, ये एसिड लिया, एसिड हैज प्रोटॉन, बेस हैज OH। तो ये किया, तो यहाँ पे क्या, ये क्या करेगा, इसके साथ जोड़ेगा, क्या बनेगा COOH H R NH3 प्लस। मीन्स अब जो अमीनो एसिड और इसकी जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है,
वो बेसिसिटी की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज मीन्स पीएच थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये देखिए पीएच थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब अगर यही एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, OH बेस, तब क्या होगा, ये यहां से एक प्रोटॉन लूज कर देगा, अमाइन से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, नेगेटिव NH2 RH प्लस H2। ये देखो यहां पे वॉच करो, अब ये प्रोटीन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये प्रोटीन अब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अमीनो एसिड एसिड बन गया, अमीनो एसिड बेस बन रहा है। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें, क्या हो गया, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर के प्रोटीन्स होते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। हेमोग्लोबिन ऐसा कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, हेमोग्लोबिन खून में ऐसा करता है। ये ब्लड को थोड़ा एसिडिटी और बेसिसिटी में शिफ्ट करता है। जो एक मॉलिक्यूल जो दोनों की तरह बिहेव करे उसको बफर कहते हैं, बफर। इसी बफर हेमोग्लोबिन की वजह से, एम्फोटेरिक हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का पीएच ज़्यादा वेरी नहीं करता, 7.2 से 7.4 इसी के बीच में रहता है। ये ब्लड बफर है हेमोग्लोबिन। क्यों, इसके जो अमीनो एसिड हैं वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों के सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, जो कि आप अप्लाई करेंगे जब आप PCR पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें प्रोटीन एक्सट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। जब हम प्रोटीन एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। आपको पता है ना, कोरोना वायरस में भी जो चेक होता है RT-PCR, एक जो चेक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं ये पता है ना, कोरोना का टेस्ट लगातार चल रहा है। आधे से ज़्यादा तो पता ही नहीं होगा, हमें टेस्ट कराना कोरोना का, बस पता ही नहीं कोरोना टेस्ट है क्या। इसमें प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वही प्रोटीन जो आप यहाँ पढ़ रहे हो। जो वहाँ टेस्टिंग होती है, पहले तो 2,500 रुपये लगते थे, अब 250 या 800 रुपये लग रहे हैं, पता नहीं मुझे उतना क्लियर। तो उसमें इसी प्रोटीन को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट यू विल अप्लाई आफ्टर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो अभी हमने देखा अमीनो एसिड का बेसिक क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमीनो एसिड के टाइप क्या हैं, कौन कौन से टाइप के अमीनो एसिड हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसको हम जेनेटिक्स से लिंक भी करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं जल्द।